नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जुडिशरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरी जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं ये किनके द्वारा अपॉइंट होते हैं? तो इसके जितने भी जजेस होते हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। अगला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेटअप अंडर द। बताइए, सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का ये किसके अंतर्गत सेटअप हुआ? ये किसके अंतर्गत सेटअप हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एंजॉयड बाय। बताइए, भारत में जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की ये किसके द्वारा एंजॉय की जाती है? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनली अपडेट्स। ये एंजॉय की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट अपील इन इंडिया। बताइए, भारत की हाईएस्ट कोर्ट अपील कौन सी होती है? सुप्रीम कोर्ट। व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। बताइए, सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी स्थापना कब हुई? सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी स्थापना हुई 26 जनवरी 1950। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत अपॉइंट होते हैं ये बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो इसका? कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 124। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया। बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं तो उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? देखिए, हाई कोर्ट के अगर जज होंगे ना, हाई कोर्ट के जज, तो इनकी रिटायरमेंट एज हो जाएगी 62 ईयर। वहीं पे अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करेंगे तो ये इनकी रिटायरमेंट एज हो जाएगी 65 ईयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, हमारे भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट्स हैं? हमारे पास टोटल 5 टाइप के रिट्स हैं। अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट इशू अ रिट। बताइए, जो हमारे पास 5 रिट्स हैं उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा कौन से आर्टिकल के तहत इशू किया जा सकता है? आर्टिकल 32 के तहत। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बताइए, भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो भैया भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल जे कनिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु विल बी अपॉइंटेड एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बताइए, भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? याद रखिएगा 52nd। और ये कौन अपॉइंट हुए हैं? जस्टिस बी आर गावई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी फीमेल चीफ जस्टिसेस ऑफ इंडिया हैव बीन देयर सिंस इंडिपेंडेंस। बताइए, कितनी फीमेल चीफ जस्टिस जो हैं अपॉइंट हुई हैं आज़ादी के बाद से भारत में? एक भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। बताइए, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं ये किनके द्वारा अपॉइंट होते हैं? ये भी अपॉइंट किनके द्वारा होते हैं? प्रेसिडेंट। देखिए, मैं आपको एक बताता हूँ सिंपल सा फॉर्मूला। जैसे आप क्या करोगे, अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन आता है ना कि किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, है ना? तो ज़्यादातर 90% में क्या होता है ना, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है। अदर 10% तो अगर आपको आंसर नहीं पता है ना ज़्यादातर, तो आप 90% वाले में जाना। अगर पता है तो भाई अच्छी बात है, बट नहीं पता है तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय विच आर्टिकल। बताइए, चीफ जस्टिस जो होते हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, तो ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत अपॉइंट होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 217। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल द हाई कोर्ट ऑल्सो हैव द पावर टू इशू रिट। बताइए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत है कि भैया वो इशू कर सकते हैं रिट। दो ही लोग के पास पावर होता है, लोग नहीं मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के पास ही बस पावर होता है इशू करने का रिट। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत
अब आप बताइए हाई कोर्ट के कौन से आर्टिकल के तहत? तो ये आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस? बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस की संख्या सुप्रीम कोर्ट में इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। 33 और +1 आपके चीफ जस्टिस तो 34। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट? बताइए कौन डिसाइड करता है नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट के? दिस वाज डिसाइड बाय पार्लियामेंट, ओके। इन गोलकनाथ के इन गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब केस द सुप्रीम कोर्ट वाज लेड बाय, बताइए चीफ जस्टिस, कौन से चीफ जस्टिस द्वारा जो है लेड किया गया था इसको? गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब केस, के सुब्बा राव द्वारा। ऑप्शन डी। द सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय, बताइए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की सैलरी होती है इसको किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है? पार्लियामेंट के द्वारा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बताइए जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीपीएसपी, तो इसको कौन से देश के संविधान से बोरो किया गया है? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस? बताइए किसने डिस्क्राइब किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एज मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस? राइट आंसर केसी व्योर। अगला क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? बताइए भारत के पहले लॉ ऑफिसर कौन होते हैं? इनका संबंध आर्टिकल 76 से होता है, ये होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इन इंडिया? बताइए कौन जो होता है लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इंडिया के? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की बात हो रही है, बताइए कौन होते हैं? ये होते हैं एडवोकेट जनरल। अगला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमारा जो संविधान है इसको बनने में टोटल कितना समय लगा, टाइम? तो इसको टोटल 2 साल 11 महीने एंड 18 दिन, 2 years 11 months एंड 18 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग जो है ये कब हुई थी? टोटल 65 क्वेश्चंस हैं, आप अपना स्कोर भी शेयर करना लास्ट में। 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस टू 18 ईयर फ्रॉम 21 ईयर? बताइए कौन सा अमेंडमेंट के तहत वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया? कौन से अमेंडमेंट के तहत इसको रिड्यूस किया गया? तो आपको याद रखना है 61st, ऑप्शन में नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ 61st अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनी बिल इज गिवन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मनी बिल जो है ये इसका संबंध कौन सी आर्टिकल से है? बताइए। बात करें अगर मनी बिल की तो इसका संबंध कौन सी आर्टिकल से है? आर्टिकल 110, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रेसिडुअरी पावर ऑफ रजिस्ट्रेशन विद पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? बताइए कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 248। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वर्क डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ? बताइए डिस्ट्रिक्ट और जो सेशन के जज होते हैं ये किसके कंट्रोल के अंतर्गत वर्क करते हैं? हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स लिटरली मीन्स वी कमांड? बताइए कौन से रिट जो है जिसका मतलब होता है वी कमांड? मैंडमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये कवर्ड है अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? Disputes between two states of the Indian Union. Next question, the salaries of the judges of Supreme Court are drawn from the, बताइए। So the salaries of the judges of Supreme Court are drawn from the consolidated fund. Next question, the power of Supreme Court of India to decide disputes between the center and the states falls under its, बताइए
सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है डिस्प्यूट डिसाइड करने की सेंटर और स्टेट के बीच, ये कौन सी ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर आता है? ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। In which of the following cases the Supreme Court of India enunciated the doctrine of basic structure? बताइए। केशवानंद भारती केस 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय, डिस्ट्रिक्ट के जो जजेस होते हैं ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तो प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं, बट भैया डिस्ट्रिक्ट जजेस किसके द्वारा होते हैं? ये गवर्नर के द्वारा, स्टेट के गवर्नर। द हाई कोर्ट कम्स अंडर, हाई कोर्ट जो है ये किसके अंतर्गत आता है, कौन से लिस्ट के अंदर? यूनियन लिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से चीफ जस्टिस हैं इंडिया के जो कि प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैव अ कॉमन हाई कोर्ट? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट और यूटी का कॉमन हाई कोर्ट है? ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से हाई कोर्ट के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बेंचेस हैं? ऑप्शन सी, गुवाहाटी हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल 131। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ अ हाई कोर्ट आर मेड बाय द, बताइए, अपॉइंटमेंट जो है ऑफिसर एंड सर्वेंट्स के हाई कोर्ट्स के, ये किसके द्वारा होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स के द्वारा। जुडिशियल रिव्यू सिग्निफाइज दैट द सुप्रीम कोर्ट, बताइए, जुडिशियल रिव्यू सिग्निफाई करता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर अ स्टेट लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफर एनी केसेस एनीवेयर इन इंडिया? किसके पास ये राइट है किसी भी केस को कहीं भी ट्रांसफ़र करने का? इतना राइट तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही हो सकता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर? बताइए, कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या सुप्रीम कोर्ट को परमिट देता है उनके खुद के डिसीजन को रिव्यू और जज करने का, जजमेंट करने का? आर्टिकल 137 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट? बताइए, अंडमान एंड निकोबार हाई कोर्ट जो है, मतलब सॉरी हाई कोर्ट नहीं, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है, तो इसका ज्यूरिसडिक्शन कौन से हाई कोर्ट के अंदर आता है? कैलकाटा में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोक अदालत हैव बीन क्रिएटेड अंडर, लोक अदालत जो है ये किसके अंतर्गत क्रिएट हुआ, कौन से एक्ट के अंतर्गत? राइट आंसर हो जाएगा आपका लीगल अथॉरिटी एक्ट, ठीक है। वेयर वॉज द फर्स्ट लोक अदालत ऑर्गेनाइज? बताइए, पहला लोक अदालत जो है ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? पहला लोक अदालत जो है ये आपका गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? बताइए, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? ऑप्शन डी, कैलकाटा हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट प्रोविजन आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन कौन से पार्ट में मेंशन्ड है? पार्ट 5। Who was the Chief Justice of India when the public interest litigation was introduced in judicial system? बताइए, उस टाइम पे चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को जुडिशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया? जस्टिस पी.एन. भागवती। व्हेन वाज द फर्स्ट एवर पील फाइल्ड? बताइए, पहला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कब फाइल किया गया? सो राइट आंसर 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ट्रिब्यूनल हैंडल्स मैटर रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल इशू? बताइए, कौन सा ट्रिब्यूनल जो है हैंडल करता है मैटर रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल इशू?
राइट आंसर एनजीटी। एनजीटी का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। विच ऑफ दीज इज ऑल्सो नोन एज अपेक्स कोर्ट? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अपेक्स कोर्ट से जाना जाता है? ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन, टू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट जज अ पर्सन शुड हैव एट लीस्ट ब्लैंक ईयर ऑफ प्रैक्टिस इन लॉयर एज द बार। बताइए डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए एक व्यक्ति का कितने साल के लिए प्रैक्टिस होना चाहिए एज अ लॉयर एट द बार? राइट आंसर 7 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जो है ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत अपॉइंट होते हैं? आर्टिकल 165। व्हेन डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कम इनटू एग्जिस्टेंस? बताइए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये एग्जिस्टेंस में कब आया? 26 January 1950। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? बताइए भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं? So there are total 25 high courts in India. Judiciary plays a crucial role because it is judiciary crucial role play करता है because it is independent. Next question, how many fundamental rights are there in the Indian Constitution? There are 6 fundamental rights. The fundamental rights are taken from the Constitution of from American Constitution. FIR stands for FIR जो है इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना। अगला क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज हैरास्ड बाय अ ग्रुप ऑफ बॉयज दैट कम्स अंडर। बताइए किसी भी ग्रुप ऑफ गर्ल्स को अगर किसी ग्रुप ऑफ बॉयज द्वारा हैरास किया जाता है तो ये किसके अंदर आता है? ये आता है क्रिमिनल लॉ के अंदर, ठीक है, क्रिमिनल एक्ट हो जाता है ये। विच इज़ द हाइएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताइए हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल इंडिया का कौन सा होता है? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट होता है ना। और लास्ट क्वेश्चन आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PIL, तो ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ? और ये लास्ट क्वेश्चन है तो अपना स्कोर आप शेयर करना, 65 में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। तो ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ भैया? यूनाइटेड स्टेट्स से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।